हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। मैं भोला सर माय यूट्यूब चैनल आरसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे झारखंड जिला पुलिस भर्ती यानी कि जेएसएससी द्वारा जो निकाला गया झारखंड जिला पुलिस भर्ती। तो इसमें जो विवादित बयान चल रहा है, आज हम उस विवादित बयान को क्लियर करने वाले हैं। आज हम उस विवादित बयान को जो है बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं। उत्पाद पुलिस सिपाही को लेकर भी आज हम आप लोगों को क्लियर करने वाले हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और वीडियो को छोड़कर कहीं जाएंगे नहीं तो शायद आप लोगों को ये जो झारखंड पुलिस भर्ती और उत्पाद सिपाही जो भर्ती है, ये दोनों के बारे में ही अधूरी जानकारी रह जाएगी, आपको पूर्ण रूप से जानकारी नहीं मिलेगी। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और जानेंगे आज कि झारखंड पुलिस भर्ती जो है सच में ये जो दौड़ है वो रद्द होगी, कैंसिल होगा, या इसकी जो प्रक्रिया है फिर से फॉर्म भरा जाएगा, क्या होगा इसकी प्रक्रिया, कि क्यों इतनी विवादित बयान सामने आ रही है। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं इस तरह का इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए अपलोड करते रहता हूं। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों, चलते हैं पहले झारखंड पुलिस भर्ती की ओर और जानते हैं कि आखिर इसके लिए जो विवादित बयान अभी चल रहा है, क्या कितना सत्य है, क्या सही है या गलत इंफॉर्मेशन केवल दिया जा रहा है। तो आज हम लोग जानेंगे कि क्या इसके जो सत्य है वो हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो सच्चाई यही है कि झारखंड पुलिस भर्ती जो है उसका नोटिफिकेशन तो जारी हो गया कि दौड़ तो होगा, फॉर्म तो आपने भरवा दिए, आपने दौड़ का भी क्लियर करवा दिए कि दौड़ होगा। कब होगा इसका एक निश्चित डेट तो अभी तक नहीं आ रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि 20 डेज 15-20 डेज के बाद ये दौड़ होगी। लेकिन क्या दौड़ होगी, क्या दौड़ होगी? मैं कह रहा हूं, ये मेरा एक अनुभव है कि दौड़ नहीं होनी चाहिए, और यदि दौड़ हुआ भी तो बाद में फिर इसको कैंसिल किया जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन आप कैसे बता सकते हैं, इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन जो आप दे रहे हैं कि नहीं दौड़ होने के बाद भी कैंसिल हो सकता है या दौड़ से पहले भी कैंसिल किया जा सकता है। तो आखिर कैसे? आप लोग वीडियो पे बने रहे, आपको आज पूरा इंफॉर्मेशन देंगे। तो दोस्तों, झारखंड पुलिस भर्ती की जो बहाली है उसका नोटिफिकेशन जब निकला था तो नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया था कि बीच में किसी तरह का बदलाव किया जाएगा। क्या आपने नोटिफिकेशन पढ़ा है? आपने नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा है तो एक बार जरूर पढ़ ले कि ऐसी कोई उसमें इंफॉर्मेशन या रूल्स नियम नहीं था कि बीच में बदलाव किया जाएगा। और हमारा सुप्रीम कोर्ट जो उच्चतम न्यायालय है हमारा, वो 7/7 2023 में यह निर्णय को लागू कर दिया है कि जब हमारा कोई भी सरकारी वैकेंसी हो, जब फॉर्म हम भर देते हैं ना, जब फॉर्म खिलाफ हो जाता है, आपने नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट तो नोटिफिकेशन जारी किया हुआ था ना, तो क्या नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ था क्या कि बीच में हम चेंज कर सकते हैं? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ था। तो फिर सुप्रीम कोर्ट साफ कहता है कि फॉर्म भरने से लेकर के भर्ती प्रक्रिया का एंडिंग यानी शपथ पत्र देना, यानी कि एग्जाम क्लियर करने के बाद नियुक्ति पत्र तक आप उस प्रक्रिया में, उस मतलब की वैकेंसी में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। यह हमारा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अब आप लोगों को लगता होगा कि यह फैसला तो कैबिनेट का है। जी हाँ, हम भी मानते हैं कि यह फैसला तो बिल्कुल कैबिनेट का है। कैबिनेट का अपना मंत्री है, वो तो कुछ भी फैसला कर सकता है, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट से लड़ सकता है? क्या गवर्नमेंट लड़ लेगी? मेरे बात को ध्यान से सुनो कि झारखंड पुलिस जो वैकेंसी है, कितने फॉर्म अप्लाई हुआ होगा। हम कुछ मान के चलते हैं कि 15 लाख, यदि ठीक है ना, 15 लाख मान लेते हैं, ऑलमोस्ट 17-18 लाख, पता नहीं कितना गया हुआ है, हमको उतनी जानकारी तो अभी नहीं है, लेकिन
मानते हैं कि 15 लाख यदि वैकेंसी यदि फॉर्म भराया है और इसमें से यदि 70% भी दौड़ में भागीदारी होते हैं, बात को समझना है, तो मान लीजिए कि 15 सत्ते 105 यानी 10,50,000 मान ही लेंगे हम लोग। मान लीजिए ये भागीदारी होता है, ये भाग लेने वाला हो गया। बात को समझना है, बात को अच्छी तरह से समझना है कि ये इंफॉर्मेशन में जो दे रहा हूं ना 100% आपका सही होगा। और यदि नहीं होता है तो मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको मैं डिमोटिवेट कर रहा हूं, डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि नोटिफिकेशन जब निकला है तो आप दौड़े, आप दौड़ की तैयारी करें। मैंने टिप्स भी बताया है कि दौड़ कैसे करें, लेकिन आखिर सच्चाई से रूबरू भी तो होना है ना कि सच्चाई है क्या, इतनी जो विवादित बयान आ रहा है तो क्यों आ रहा है, तो वो भी हम लोग जान लेंगे आज। तो समझो कि यदि 15 लाख है उसमें से 10,50,000 यदि भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो जाता है रनिंग में, ठीक है। अब एक बात हमको बता दो, क्या ये 10,50,000 जो बहाली में रनिंग में मतलब भागीदारी होगा, क्या ये सारे 10 किलोमीटर वाले होंगे, 10 किलोमीटर रनिंग करने वाले होंगे, क्या बोलते हैं 1600 मीटर रनिंग करने वाले होंगे? आप लोग खुद बताएं, आप ही लोग फॉर्म भरे होंगे तो आप लोग जानते होंगे कि 10 किलोमीटर के लिए स्टेमिना की जरूरत पड़ता है कि आप कितना स्टेमिना बना के रखे हुए हैं जिससे कि मेरा 10 किलोमीटर। तो आपको तो पहले बोला गया था ना कि 10 किलोमीटर दौड़ाएंगे, आपने तो पूरी तैयारी के साथ रखा था कि हम 10 किलोमीटर दौड़ेंगे और 10 किलोमीटर के लिए अपनी बॉडी बैलेंस अपनी स्टेमिना बना के रखे। अब अचानक आपको बोल दिया कि नहीं हम घोड़े वाला रेस करवाएंगे। पता गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये गवर्नमेंट कर क्या रही है, ये गवर्नमेंट क्या कर रही है स्टूडेंट्स के साथ, जरा आप लोग खुद समझे कि 10 किलोमीटर के बाद अचानक इंफॉर्मेशन निकालता है कि नहीं हम 1600 मीटर का दौड़ करवाएंगे। दोस्तों मैंने अभी बताया कि सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ आदेश है कि भर्ती प्रक्रिया का जो आरंभ होता है ना, उस आरंभ से एंडिंग तक यानी समाप्ति तक बीच में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है जब तक कि आपने उस इंफॉर्मेशन में इसका उल्लेख नहीं किया था। यदि आप किए हैं तो बदलाव कर सकते हैं, आप नहीं किए हैं तो आप बदलाव कैसे कर सकते हैं? ये तो साफ साफ फिर भेदभाव हो गया ना। और फिर भेदभाव कहने का मतलब है ये अनुच्छेद 14 समानता की बात करता है, फिर आप समानता का उल्लंघन कर रहे हैं, किसी के साथ भेदभाव कर रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता। अब इसको कैसे, आखिर हम लिखे हैं कि कैंसल कैसे होगा? तो बात समझो कि जो मैं बता रहा हूं कि 10 किलोमीटर के लिए आपने तैयारी किया था, अभी अचानक इंफॉर्मेशन आया 1600 मीटर की दौड़ कर दी है। चलो ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको खुशी मिली होगी, सच्चाई यही है। आप चाहे मेरे बातों से डिमोटिवेट हो या शायद गुस्साइत हो, लेकिन सच यही है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है या बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि 1600 मीटर से वो खुश हो जाएंगे, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस इंफॉर्मेशन को हटाने के बाद नाखुश भी हुए होंगे। वजह है ना कि उन्होंने तो 10 किलोमीटर की स्टेमिना बना के रखा था, आपने वो हटा दिया। अब बताइए कि वो कैसे दौड़े? उनकी दौड़ 1600 की नहीं है, उनके पास क्षमता नहीं है, उनके पास स्टेमिना था, वो अपने स्टेमिना को बना के रखा था। अब वो अचानक कैसे तैयारी करें, वो अचानक कैसे तैयारी करें? तो इस कारण से ये हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, एग्रेसिव होंगे इसका कारण। और जब दौड़ उनकी नहीं निकलेगी ना, जब दौड़ने तो जाएंगे बच्चे, स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किए तो दौड़ने निश्चित तौर पर जाएंगे, चाहे वो निकले या ना निकले, जाएंगे तो जरूर। अब जब नहीं निकलेगा तो मैं बता दूं कि जब इनमें से जो 15 लाख है ना, 15 लाख की हम बात कर रहे हैं ना, उनमें से यदि 10 लाख 10.5 लाख भी प्रेजेंट होता है, 10 लाख प्रेजेंट होता है, 8 लाख प्रेजेंट होता है ना, उसमें से 8 लड़का कहने का मतलब है 8 स्टूडेंट यदि सुप्रीम कोर्ट में एक नोटिफिकेशन ले जाके क्लेम करता है ना कि हमारे साथ जो है भेदभाव किया गया है, तो पता है ये पूरी प्रक्रिया को रद्द करना पड़ेगा, ये पूरी प्रक्रिया को रद्द करना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, एक एग्जांपल के रूप में आपको मैं बता सकता हूं कि राजस्थान में एक ट्रांसलेटर होता है ना कोर्ट विभाग में, कि मतलब कि भाषा को चेंज करके, है ना, उसके लिए भी जरूरत पड़ता है। बहुत सारी भाषाओं को यदि किसी को समझ में नहीं आ रहा तो भाषा को, बहुत सारे भाषा का ज्ञान करने वाला होता है, उसके लिए एक प्रक्रिया चल रही थी। मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल फॉर
उसमें 21 सीटों की जिक्र किया गया था। 21 पदों की बहाली थी। ठीक है, ये मैंने गूगल सर्च करके ही बता रहा हूं। तो 21 प्रक्रिया की बहाली थी और 21 प्रक्रिया की बहाली लिखित रूप से लेना था। लिखित एग्जाम भी ले लिया गया। लिखित एग्जाम लेने के बाद जिन बच्चों का ना 75%, जिन बच्चों का 75% रिटर्न एग्जाम में नंबर आया है, मैं उन्हीं को सिलेक्शन करूंगा। दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन उन्होंने भर्ती प्रक्रिया के दौरान नहीं दिया था। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया के दौरान नहीं दिया था, जिसके कारण से 13 लड़काओं ने केस किया। मात्र 3 की बहाली हुई थी। मात्र 3 की बहाली हुई, 13 लड़काओं ने केस किया, यानी क्लेम कर दिया कि हमारे साथ भेदभाव किया गया है। ऐसा कोई इंफॉर्मेशन भर्ती प्रक्रिया के दौरान ये नहीं रखा गया था। बाद में ये कह रहा है कि लिखित एग्जाम में जो 75% लाए, मैं उन्हीं को रखूंगा। अब ये कहां का न्याय है, बताइए। तो क्लेम होता है, क्लेम होने की बात, ये जो भर्ती प्रक्रिया था ना, पूर्णतः रद्द किया गया। मैं आंध्र प्रदेश के भी कार्य पता है मुझे, लेकिन मैं कितनी बताऊं, एक एग्जाम्पल को बता दिया मैंने कि ये होता है। तो ये जो 10 किलोमीटर 1600 मीटर किया है ना, इसमें बहुत सारे बच्चे खुश भी होंगे और बहुत सारे बच्चे नाखुश भी होंगे, जिसके कारण से वो बच्चे जो नाखुश होंगे, यदि मन किया तो वो क्लेम करेंगे। क्लेम किया तो बच्चा या स्टूडेंट या मेरे साथियों, ये रद्द होने की संभावना 99% है। ये 99% है। हाँ, गवर्नमेंट एक काम कर सकती है, अभी तक दौड़ नहीं हुआ है, आप इसका फॉर्म फिलअप करवा देना फिर से। ठीक है, आप 1600 लीजिए ना, कहाँ आपको कुछ बोले जा रहे हैं कोई, आप 1600 ही दौड़ करवाइए, लेकिन आप फिर से फॉर्म भरवा दीजिए ना। आप फिर से फॉर्म भरवा दीजिए। बच्चों के साथ क्यों इतना खिलवाड़ कर रहे हैं, आप समय क्यों ले रहे हैं? आपको दौड़ाएगा, फिर से क्या करेगा, दौड़ाने के बाद क्या करेगा, वो एग्जाम को रद्द कर देगा। आपने दौड़ा, एग्जाम रद्द करवा दिया, अरे मैंने तो नहीं कहा था, मैंने तो ऐसा कहा वैसा कहा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। आपने गलती किया ना, तो आप सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना पड़ रहा है ना। आपने गलती क्यों किया? आप फॉर्म भरवा दीजिए ना, आप 1 महीना और समय ले लीजिए ना, 1 महीना ले लीजिए, 2 महीना ले लीजिए, आप फिर से फॉर्म भरवा दीजिए ना, आप फिर से फॉर्म भरवा के ले लीजिए। आप ऐसा स्टूडेंट्स के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि किस कारण से झारखंड पुलिस भर्ती की प्रक्रिया जो है वो रद्द हो सकती है, कैंसल हो सकती है। निश्चित तौर पर मैं 99% का दावा करता हूं, 99% दावा करता हूं, यदि क्लेम होता है यानी केस होता है, तो ये जो होगा ये रद्द होगा। अब बात रही कि कैबिनेट में पास किया गया है, तो कुछ सोचा होगा, आगे कुछ सोचा होगा, तभी ऐसा पास किया गया है। कैबिनेट के माध्यम से कुछ दिन पहले ही नोटिफिकेशन जारी हुआ था, तो कुछ सोचा होगा, लेकिन इसके सुप्रीम कोर्ट यानी कि इसके आगे किसी का नहीं चलता है। ये यदि बोल दिया कि नहीं तो नहीं, कोई कैबिनेट का फैसला नहीं चलेगा। आपको हाई कोर्ट भी नहीं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाएगा, क्योंकि ये भेदभाव का मामला है, अनुच्छेद 14 की मामला है। आप वैसे जो नागरिकता यानी कि अधिकार है ना, तो इसके साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा, स्टूडेंट डायरेक्ट पहुंचेगा, हाईकोर्ट में जाएगा तो हाईकोर्ट में तो सब अपना ही है, वहां खारिज कर दिया जाएगा, इसको जाके सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा बच्चा और इसको रद्द किया जाएगा। अब बात रही उत्पाद सिपाही की, तो उत्पाद सिपाही की दोस्तों मैं बता दूं कि उत्पाद सिपाही की जो रनिंग है, रनिंग था मतलब, तो वो प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। चाहे जैसे भी हुआ, थोड़ा कष्टदायी तो था, जरूर था उस प्रक्रिया, उसी को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। तो निर्णय अच्छा है, मैं आपके निर्णय को सलाम करता हूं, आपने बढ़िया निर्णय लिया है। लेकिन बात है कि आप बीच में ऐसे नहीं कर सकते, नियम का उल्लंघन नहीं कर सकता। गवर्नमेंट आप खुद नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो फिर सोचिए आप क्या इसको फिर से लागू कर दीजिए ना, बढ़िया रहेगा। तो फिर से लागू कर दीजिए ना, फॉर्म भरवा दीजिए। जो फॉर्म भरा हुआ है उनका पैसा आप मत लीजिए, मतलब कुछ भी उपाय कीजिए ना इसमें, लेकिन जो नियम किए उसको हटाइए। और नहीं तो क्या होगा कि फिर ये रद्द होगा, दौड़ा हुआ बच्चा, कितने ज्यादा परेशानी है ये तो आप लोग खुद समझ सकते हैं। तो दोस्तों, उत्पाद सिपाही की जो बात करेंगे, तो उत्पाद सिपाही की जो प्रक्रिया है वो रद्द नहीं हो सकती है, किसी भी कारण से नहीं। मैं इसके लिए 100% बोल सकता हूँ कि ये अब रद्द नहीं होगा। आप लोग एग्जाम की तैयारी में लग जाए। ये उत्पाद सिपाही की एग्जाम जब भी हो, 1 महीना हो, 1.5 महीना हो, 2 महीना हो, लेकिन ये एग्जाम होगा। आप लोग एग्जाम की तैयारी में लग जाए।
और मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप लोग रनिंग में ना लगे, रनिंग की तैयारी भी करें, बिल्कुल करें, क्योंकि गवर्नमेंट जब फैसला लिया है तो सोच के लिया हुआ है ना, तो आप लोग रनिंग की तैयारी करें। लेकिन संभावना है कि जो विवादित बयान चल रहा था, क्यों चल रहा था, वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया। तो आप लोग बताएं कि वीडियो कैसा लगा, जो मैंने इन्फॉर्मेशन दिया वो इन्फॉर्मेशन यदि अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों तक भी ये इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर करें। जय हिंद।